अगर आप फार्माकोलॉजी के सारे एक्सपेरिमेंट को अपने मोबाइल पे खुद से परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये सब कुछ पॉसिबल है। इसके लिए आपको सिर्फ आरजेपीटी सिम लैब का मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद सारे रिसोर्स आपके लैब में आपके मोबाइल में आराम से आ जाएंगे। और जानते हैं इसका चार्ज क्या है? ये है बिल्कुल फ्री, यानी कि आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं। बिना पे किए आप सारे एक्सपेरिमेंट अपने मोबाइल पे कभी भी कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए आरजेपीटी सिम लैब मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या खुद से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल एनिमल रैट और माइस में हम किन किन तरीकों से अपने ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। यानी कि हमारे आज के वीडियो का जो ऑब्जेक्ट होगा वो ये है, टू स्टडी डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन रैट और माइस। और इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं आरजेपीटी का सिम लैब सॉफ्टवेयर और इसकी सहायता से हम आज के अपने ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे वीडियोस के थ्रू। तो ये रहा आपका आरजेपीटी सिम लैब का होम, जिसमें काफी सारे ऑब्जेक्ट लिखे गए हैं। हमें आज के ऑब्जेक्ट को ढूंढना होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं और ढूंढते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन से नंबर पे इनलिस्टेड है। ये रहा हमारा आज का ऑब्जेक्ट जो लिखा है स्टडी ऑफ डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन माइस एंड रैट। इसमें अप्रोक्सीमेट टाइम जो लगने वाला है वो 20 मिनट, उससे थोड़ा कम ही लगेगा। तो इस ऑब्जेक्ट में हम क्लिक करते हैं और वेट करते हैं अपने इंटरफेस के ओपन होने का। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्ट ओपन हो गया है, डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन रैट एंड माइस। तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप पाएंगे कि यहाँ पे काफी सारे रूट्स इनलिस्ट किए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पैरेंटल के अंदर में सबक्यूटेनियस यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, इंट्रा पेरिटोनियल जिसे हम आईपी कहते हैं वो लिखा हुआ है, इंट्रावीनस आईवी रखा गया है, इंट्रामस्कुलर जिसे शॉर्ट में आईएम कहते हैं, और रेट्रो ऑर्बिटल इंजेक्शन है। ओरल रूट के रेस्पेक्ट में बात करें तो इंट्रा गैस्ट्रिक गैवेज है और थ्रू बगल कैविटी है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। एक एक करके इन सभी का वीडियो विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्लिक कर रहा हूं सबक्यूटेनियस पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एनिमल को अच्छे से होल्ड किया गया है और उसके सबक्यूटेनियस पार्ट में हमारा ये इंजेक्शन जाकर के इंजेक्ट कर रहा है, जिसके थ्रू हम अपने मेडिकामेंट को, ड्रग को इसके बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे। पैरेंटल रूट कहने का मतलब होता है ये आगे जाकर के आपके ब्लड में जल्दी पहुंचेगा और इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, बाईपास कर जाएगा। कंपैरेटिवली ओरल रूट से ज्यादा फास्ट इफेक्ट देता है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं सबक्यूटेनियस रूट के बारे में। इंजेक्टिंग ड्रग अंडर द स्किन यूजुअली इन द बैक ऑफ द नेक इज सुटेबल फॉर स्मॉल वॉल्यूम एंड सस्पेंशन। तो ये हमारे पहले रूट के बारे में विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, किस साइट पे हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। बैक बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दूसरा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा है इंट्रा पेरिटोनियल जिसे हम आईपी कहते हैं। इस तरीके से रूट में ड्रग देने के लिए हम अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल को अच्छे से ग्रिप लेके चलते हैं और ग्रिप लेने के बाद पेरिटोनियल कैविटी में हम अपने ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। इंट्रा पेरिटोनियल ड्रग मोस्ट ऑफ द केसेस उस समय प्रीफर किया जाता है जब वो ड्रग ओरल रूट से देने पे उसके लिए इरिटेटिव इन नेचर का हो। तो यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है इंट्रापेरिटोनियल यानी कि आईपी रूट कॉमनली यूज किया जाता है रैट और माइस में। रैपिड एब्जॉर्प्शन शो करता है ड्यू टू लार्ज पार्टिकल सरफेस। माउस डोज में बी स्मॉलर देन द रैट बिकॉज ऑफ बॉडी वेट उनका अलग अलग होता है। तो इनका टिपिकल रेंज क्या होगा डोज देने का? 2 से 10 ml पर केजी के हिसाब से इनका डोज हम एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये हो गया हमारा आईपी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बैक करते हैं। उसके बाद अगला है आपका इंट्रावीनस आईवी इंजेक्शन। सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन है। तो हम अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल को, रैट हो या माउस हो, उसे रैट केज में रख देते हैं ताकि उसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। अलग अलग होंगे। यहाँ पे आप मेटल का देख रहे हैं, प्लास्टिक के भी आजकल आसानी से आते हैं। तो उसको हम इसके अंदर रख देते हैं और बाहर से लॉक को इस तरीके से फिट कर देंगे। इससे क्या होगा कि उसका जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा और वो बैक की ओर वापस नहीं आ पाएगा। इसे हम इस तरीके से इसके जो लीवर जैसा दिख रहा है आपको, उसमें हम लॉक कर देते हैं। इसके बाद इसके पूंछ को हमें एथेनॉल से थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा ताकि वेन को हम आसानी से देख सकें। उसके बाद जब आराम से दिखने लगेगा आपका वेन, तो आप अपने ड्रग को उसमें एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ एक चीज और जनरली आपको प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करना चाहिए, वो ये है क्लीन करने के बाद
थोड़ा-सा आप अपने नीडल को अपनी ओर खींचें जिससे वो ब्लड आपके नीडल की ओर आता हुआ नज़र आए। जिस पॉइंट पे ऐसा हो जाता है तो वो कन्फर्म करता है कि आपने सही जगह अपने नीडल को प्लेस किया है। उसके बाद आप अपने ड्रग को वापस से इंजेक्ट कर सकते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शन पैरेंटल का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें 100% बायो अवेलेबिलिटी शो करती है और कहीं भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, पूरा बायपास हो जाता है। इंट्रावेनस इंजेक्शन के रेस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे अगर मैं कुछ की बात करूं तो एक कॉमन मेथड होता है आईवी, खास करके एडमिनिस्टर करना हो जब अपने ड्रग को वेन में और इमीडिएट इफेक्ट चाहिए होगा, तब ये प्रिफरेबल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो रिसर्च स्टडीज में इसको यूज किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल मॉडल में इमीडिएट एक्शन देखने के लिए किया जाता है। फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल चेक करने के लिए भी इस रूट का यूज हम मोस्ट ऑफ द केसेस करते हैं। इसके बाद हम क्लिक करते हैं बैक बटन पे, चलते हैं नए रूट ऑफ ड्रग एडमिशन पे। यह है आपका इंट्रामस्कुलर, जिसे शॉर्ट में एब्रीवेट करते हैं आईएम से। तो हम यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल को अच्छे से ग्रिप में लेते हैं और उसके डेल्टॉइड मसल वाले पार्ट में अपने ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। किसी भी पार्ट में इंजेक्ट करने से पहले थोड़ा सा उस पर्टिकुलर सरफेस को आप इथेनॉल से रब कर लें, स्टेरिलाइज कर लें। यहां पे केवल डेमोस्ट्रेशन है, एग्जैक्ट इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है, इसलिए यहां पे वो चीजें इंक्लूड नहीं की गई। बाकी आप अपने प्रैक्टिस में इसे रखिएगा। अब कुछ पॉइंट हाईलाइट हो गए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रेस्पेक्ट में। प्रोसीजर कहता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आर एडमिनिस्टर्ड इन थाई मसल ऑफ द हिंड लैम, ताकि वहां पे आराम से मसल्स के ड्रग में जाकर के धीरे 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 वो एब्जॉर्ब हो सके। कॉशन के बारे में कहा गया है, सावधानी क्या बरतनी है। केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड एनी इंजरी टू दिस स्टैटिक नर्व विच इज लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द फीमर। सावधानी से रखना है और यहाँ पे मसल मास को भी ध्यान में रख करके आपको ड्रग को इंजेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसका यूज कई अलग अलग जगह में किया जाता है। एनेस्थेसिया के पर्पज से भी किया जाता है। कोई अगर आप चेक करना चाहते हैं किसी ड्रग के इफेक्ट को कंट्रोल मैनर में, थोड़ा सा स्लो हो आईवी के रेस्पेक्ट में, तो भी हम इस मेथड को यूज करते हैं। अब हम क्लिक करते हैं बैक बटन पे। नेक्स्ट रूट हमारा है रेट्रो ऑर्बिटल इंजेक्शन। ज्यादातर ये यूज नहीं किया जाता, इसके विजुअल डेमोस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए एक ग्राफिकल डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे रखा गया है। हमने इसके पहले की वीडियो में रेट्रो ऑर्बिटल प्लेक्सस के थ्रू ब्लड विड्रॉवल टेक्निक देखी थी। यहाँ पे विड्रॉवल नहीं है बल्कि यहाँ पे इंजेक्शन है। थोड़ा सा रिस्की मेथड होता है। बैक बटन पे हम क्लिक करते हैं। इसके बाद अगला जो मेथड है हमारा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन के रेस्पेक्ट में, यह है इंट्रागैस्ट्रिक गैवेज। इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहां पे देखिएगा इसके दो अलग अलग मेथड है। पहले ये मेथड को देख लीजिए। अच्छे से एनिमल के ऊपर अपना ग्रिप बनाने के बाद ओरल गैवेज से हम इसको ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, वाटर एडमिनिस्टर करते हैं, जो भी आपको एडमिनिस्टर करना होगा उसको एडमिनिस्टर करते हैं। अगर आपका ग्रिप अच्छा है तो ये माउथ को आराम से ओपन करेगा, जिससे आप ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दूसरा, एक प्लास्टिक का रबर गैस्केट जैसा सब्सटेंस आता है जिसमें हम उसकी हाइट को मीजर करते हैं, उसके बाद उसको ओरल रूट में एडमिनिस्टर करते हैं, फिर अपने ड्रग को एडमिनिस्टर करके उसको दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओरल गैवेज मेथड, या ओरल रूट से भी हम इसको बोल सकते हैं। अब मैं बैक बटन पे क्लिक करता हूं, देखता हूं अगला रूट हमारा कौन सा है। यह है आपका थ्रू बकल कैविटी। इस पे हम क्लिक करते हैं। इसका विजुअल डेमोस्ट्रेशन नहीं है, केवल इमेज के रूप में अवेलेबल है। यहां पे भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बकल रूट से ड्रग देने का एडवांटेज ये होता है कि ये भी फास्ट एक्टिंग होता है और इसमें आपका ड्रग कंपैरेटिवली ओरल रूट से थोड़ा सा जल्दी इफेक्ट देना शुरू करता है। बट एनिमल के केस में थोड़ा सा यह प्रैक्टिस इन्वॉल्व करता है। तो ये सिंपल सा ऑब्जेक्ट था हमारा, जिसमें केवल डेमोस्ट्रेशन था अलग अलग रूट्स का, इंक्लूडिंग सबक्यूटेनियस एंड अदर। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थ्योरी के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं, इनसे हर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानना चाहते हैं, जो कि थ्योरी एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारे ही चैनल पे इनके वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।